कुछ आवाज आई? ये क्या थी? ये साउंड आखिर बना कैसे? हमें सुनाई कैसे दिया? और ये हम तक पहुंच कैसे गया? तो चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं आज का चैप्टर साउंड। तो साउंड क्या है? साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम सुन सकते हैं। अब हमने कई फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ी हैं। पिछले ही चैप्टर में हम पढ़ के आए वर्क एनर्जी, पावर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो हमने एनर्जी में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी ही है। अब कैसे, थोड़ा देखते हैं। जैसे मैंने क्लैप किया तो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले तो मेरी मस्कुलर एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। कैसे? जब मैंने क्लैप किया तो मैंने सबसे पहले तो दोनों हाथ मस्कुलर एनर्जी का यूज करके मैंने दोनों हाथ को मूव किया तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। फिर दोनों हाथ एक साथ टकराए और वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हुआ इसी को हम साउंड कहते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ और एयर के पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल करके मेरे कानों तक पहुंचा। एयर के पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल किया, मतलब एयर ने एज अ मीडियम वर्क किया। तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। वो मीडियम यहाँ पर एयर है। जनरली एयर होता है पर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर एयर। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब मैंने आपको बताया कि साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशन आखिर है क्या? जो टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उसको जोर से स्ट्राइक किया तो क्या होगा? इसके जो प्रोंग्स हैं, ये जो प्रोंग्स हैं, इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ये इधर उधर ऐसे 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 होने लगेंगे और इसके कारण जब हम ट्यूनिंग फॉर्क अपने कान के पास लाएंगे तो हमें एक साउंड सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि इस वाइब्रेशन से एक साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो हमें सुनाई देगा। अब अगर इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क के पास हम एक सस्पेंडेड बॉल लेकर आए तो क्या होगा? वो बॉल इसके वाइब्रेशन के कारण इससे दूर जाएगी। मतलब इसके वाइब्रेशन जो होते हैं वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं। वाइब्रेशन, ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन बॉल में ट्रांसफर होंगे और बॉल यहाँ से यहाँ चली जाएगी। और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सेम ट्यूनिंग फॉर्क है, हमने उसको स्ट्राइक करके रखा है और उसको, ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे हम ऊपर लेकर आए तो क्या होगा? वाटर में ऐसी वेव्स बनने लगेंगी। दिस काइंड ऑफ वेव्स स्टार्टेड। कैसे होंगी? कि वाटर के पार्टिकल्स में वो वाइब्रेशन जाएगा। ऐसे ही अगर इस टाइप से डिप किया तो क्या होगा? इस टाइप की वेव्स बनेंगी। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है? ये साउंड आगे कैसे बढ़ता है, मीडियम में ट्रैवल कैसे करता है? मैंने आपको बताया साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, और ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकती है। अच्छा, साउंड वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है तो ह्यूमन वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है? वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है ना। ह्यूमन वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है? वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। अब साउंड का हम प्रोपोगेशन देखें तो क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके अराउंड जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उस वाइब्रेशन के कारण वाइब्रेट करने लगते हैं और इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होता है।
जैसे ये एक ये एक रो है, यहाँ पे और भी बच्चे हैं। ये एक रो है और पीछे वाले ने आगे वाले को धक्का मारा और वो फिर सीधा खड़ा हो गया। अब इस धक्के के कारण ये आगे वाला इसको धक्का लग जाएगा इसके आगे वाले को, जब तक ये पहले वाले तक ना पहुंच जाए। तो ऐसे ही कुछ साउंड ट्रेवल करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके अराउंड जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उसी तरह वाइब्रेट करने लगते हैं और वो अपनी पोजीशन से खिसकते हैं, आगे वाले पार्टिकल के पास जाएगा, वो खिसकेगा, आगे वाले पार्टिकल के पास जाएगा। ऐसे ही होता जाता है जब तक वो अपने कान तक ना पहुंच जाए। अब यहाँ पर देखिए ये जो पार्टिकल है ये खुद उठ के यहाँ तक नहीं गया है, बल्कि ये जो डिस्टरबेंस है इसने जो इसको धक्का लगाया था, फिर ये इसने दो धक्का लगाया, फिर इसने धक्का लगाया, तो ये धक्का लगाना, ये जो वाइब्रेशन है ये ट्रांसफर हुआ है। तो क्या डिस्टरबेंस जो है वो ट्रेवल करता है, ना कि पार्टिकल खुद। ये जो डिस्टरबेंस इस प्रकार से मीडियम में ट्रेवल करता है इसी को हम बोलते हैं वेव। वेव क्या है? डिस्टरबेंस है जो मीडियम में ट्रेवल करता है, इसी प्रकार जिस प्रकार अभी हमने देखा। अलग अलग प्रकार की वेव होती हैं। अगर मीडियम के अकॉर्डिंग देखें तो दो प्रकार की वेव होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती हैं? जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, उनको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे अभी हमने साउंड के केस में देखा, तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। अच्छा, अगर साउंड हम वैक्यूम में प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो साउंड ट्रैवल कैसे करेगा? साउंड को मीडियम चाहिए ना ट्रैवल करने के लिए, वैक्यूम में तो कोई एयर ही नहीं है, तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। वहीं ऐसी वेव्स जिनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स ही वाइब्रेट करती हैं और ट्रैवल करती हैं। तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है ट्रैवल करने के लिए। और अगर हम पार्टिकल्स के मोशन के अकॉर्डिंग देखें तो दो प्रकार की वेव्स होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि हमारी साउंड वेव है। ट्रांसवर्स वेव्स लाइट वेव जैसी होती हैं। क्या होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि साउंड वेव को मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? जब पार्टिकल जो है परपेंडिकुलरली ऑक्सीलेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव ऑक्सीलेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। कैसे, थोड़ा समझते हैं। अगर आप दो फ्रेंड्स हो, कोई भी दो फ्रेंड्स हैं, एक साइड से आपने रस्सी को पकड़ रखा है और एक साइड से आपके फ्रेंड ने रस्सी को पकड़ रखा है, और आप फिर अपना हाथ ऐसे झटकाते हो, तो क्या होगा? कुछ इस प्रकार की वेव बनेगी। इसी को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ये वेव देखो, ये वेव तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये वेव तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, बट पार्टिकल्स कैसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं? ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होते हैं? क्रस्ट और थ्रो होती है। ये जो हाई पॉइंट रहता है वेव का, सबसे ऊपर जो पॉइंट रहता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रो। इसके एग्जाम्पल हैं, लाइट वेव्स जो है वो एक ट्रांसफर वेव का एग्जाम्पल है।
अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जिसमें पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। जैसे साउंड के केस में पार्टिकल और साउंड वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। पार्टिकल भी आगे की साइड ट्रेवल कर रहा है और डिस्टर्बेंस भी आगे की साइड ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें पार्टिकल और वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो साउंड वेव एक किस प्रकार की वेव हो जाएगी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ये क्या है, जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क को जब हमने वाइब्रेट किया था, जब हमने स्ट्राइक किया था, इसके प्रोंग्स जब वाइब्रेट हुए थे, इधर देखिए, जब इसके प्रोंग्स आगे की साइड जाएंगे तो एयर वहाँ की कंप्रेस होगी और पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। ये जो हाई प्रेशर का रीजन है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और जब इसके प्रोंग्स अंदर की साइड जाएंगे वाइब्रेट करते टाइम, तो एयर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो ये जो लो प्रेशर का रीजन है, इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। तो एक वेव एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन की बनी हुई होती है। तो ये क्या है, कंप्रेशन। तो साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, इसको मिलके एक वेव बनती है। कंप्रेशन क्या है, एक हाई प्रेशर रीजन है। रेयर फ्रैक्शन क्या है, एक लो प्रेशर रीजन है। अब आज के लिए इतना ही। वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।